कोई संतान नहीं थी। सेठानी पूरे दिन परेशान रहती, हमेशा सोचती विचारती कि हमें संतान प्राप्ति का तो क्यों नहीं मिला, संतान प्राप्ति का तो क्यों नहीं मिला। तब सेठ जी सेठानी को समझाते हैं, बेटा, हमें अब अपना सारा समय परोपकार में ही व्यतीत करना चाहिए। परोपकार में ही व्यतीत करना चाहिए। इस तरह सेठ जी सेठानी को समझाते रहते, पर सेठ जी सेठानी तो परेशान रहती। संतान प्राप्ति का सुख कब प्राप्त होगा, हमें संतान प्राप्ति का सुख कब प्राप्त होगा। जब ये सोच रहे होते हैं तभी मुनिराज आते हैं और मुनिराज को देखते कुटिया में विश्राम करने के लिए मैं आपकी व्यवस्था करके आता हूँ। ये कहकर सेठ जी चल देते हैं मंदिर की ओर व्यवस्था करने के लिए। तब परेशान होकर सेठानी गुरुवर के पास बैठती है और उनसे कहती है, हे गुरुवर, मेरा मन बहुत परेशान है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपार धन होने पर भी मेरी कोख सूनी है। आप तो त्रिकालदर्शी है प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी है। कृपया बताएं, मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा या नहीं, मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा या नहीं। गुरुवर कहते हैं, पुत्र दर्शन का सौभाग्य तो तुम्हें प्राप्त होगा देवी, किंतु पुत्र का मुख देखते ही तुम्हारे पति भिक्षा लेंगे और पुत्र के मुनि वचनों को सुनकर युवावस्था में ही वैराग्य ले लेंगे। ये क्या? नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचती है जीवन के किसी भी पल में वैराग्य के किसी भी पल में वैरागी उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैरागी उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ माह बीत जाते हैं, कुछ वर्ष बीतते हैं। तब सेठानी को पता चलता है, तब सेठानी को एक खबर मिलती है और वो उसे सुनकर खुश हो जाती है, नाचती है, खुशी मनाती है। लेकिन उसे याद आता है मुनिराज के वचन, मुनिराज के वचन, मुनिराज के वचन। फिर ये सोच के खुश हो जाती है, खुशी तो मिली है, पहले वो देखूं, बाद में देखूंगी
क्या होगा। तभी उनकी दासी आ जाती है, तभी उनकी दासी आ जाती है। देखती है शेफाली कभी खुश है, कभी परेशान, कभी खुश है, कभी फिर परेशान, और उससे पूछती है आज का दिन कितना शुभ है। मन करता है नाचूं गाऊं, सारी नगरी में रतन उठाऊं, और आप कह रही है मैं किसी को कुछ न बताऊं। हाँ, मुझे अपने घर वालों की बात को गुप्त ही रखना होगा। स्वामी स्वामी को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए। दासी कहती है पर क्यों स्वामिनी। क्योंकि मुझे अब तक याद है मुनि श्री के वचन, मुनि श्री के वचन कि जिस दिन स्वामी ने संतान का मुख देख लिया तो उनको वैराग्य हो जाएगा, उनको वैराग्य हो जाएगा। दासी कहती है लेकिन महारानी आप इस बात को कब तक गुप्त रखेंगी। कुछ समय बीतेगा और उधर आपका बड़ा हुआ उधर सारी कथा कहलाएगा। मैं वही तो सोच रही हूँ, वही तो सोच रही हूँ क्या उपाय किया जाए जिससे संतान प्राप्ति का सुख पति के दीक्षा में न बदल जाए, पति के दीक्षा में न बदल जाए। इस तरह रानी जेठानी और दादी दोनों कुछ उपाय सोचती रहती हैं, दोनों कुछ उपाय सोचती रहती हैं। क्या करें जिससे संतान प्राप्ति भी हो और सेठ जी को वैराग्य भी न हो, सेठ जी को वैराग्य भी न हो। तभी दासी को एक उपाय सूझता है। वो कहती है एक उपाय है स्वामिनी, आप कोई भी उचित ठोस वजह बताकर कुछ समय के लिए यात्रा पर चलने का बहाना करिए। चंद्रा हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। दासी कहती है आसपास ही किसी गुप्त स्थान पर जाएंगे और वहीं पर ही आपका प्रसव कराकर वापस आ जाएंगे और सेठ जी को पता ही नहीं चलेगा। अरे तू तो बड़ी बुद्धिमती है रे चंद्रा, समस्या का सही समाधान कर दिया। मैं आज ही स्वामी से बात करती हूँ। ये कहकर चल देती है सेठानी सेठ जी के पास। क्या बात है प्रिय, आज तुम्हारा मुखमंडल बड़ा ही सुहाना लग रहा है। कोई शुभ समाचार है क्या। हाँ स्वामी, मायके से तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रण आया है और मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर का लाभ उठा लूं। आपको तो व्यापार कार्य से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ स्वामी, हाँ तुम ठीक कहती हो। मुझे इन दिनों कुछ ज्यादा ही व्यस्तता पड़ रही है। तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे जाने की सारी व्यवस्था करवाता हूँ। इस तरह सेठ जी व्यवस्था करने और सेठानी चल देती है अपनी दासी। बहुत ध्यान रखती है, हर बात उनके साथ रहती है, उनका ध्यान रखती है, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आने देती, बहुत ध्यान रखती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आखिर में वो दिवस आ ही जाता है, वो दिवस आ ही जाता है जब हमारी एक पुत्र को जन्म देती है, उसके साथ एक पुत्र को जन्म देती है। अरे बच्चा किसका लिया है। तभी दासी कहती है कितना सुंदर मुख है, आपकी जैसा। मन करता है इसको देखते ही जाऊं। बहुत सुंदर मुख है। तुम्हें लगता है ये कैसा खेल है। लो, बच्चा भी रो गया बच्चा। कुदरत का ये कैसा खेल है। रानी जेठानी सोचती है कुदरत का ये कैसा खेल है। इतने वर्षों के बाद अपने ही पुत्र के जन्म की सूचना
कैसे करेंगे? दासी कहती है धीरज रखो स्वामी, भगवान ने जब ये वक्त दिखाया है तो आगे भी मार्ग दिखाएंगे हमें। अच्छा चलती हूँ, मुझे छोटे बच्चे के कपड़े भी धोने हैं, मैं घाट पर जाती हूँ। ये कहकर दासी चल देती है घाट पर कपड़े धोने के लिए। दासी चल देती है घाट पर कपड़े धोने के लिए। अपनी खूबसूरत की चपली लेकर और जब दादी कपड़े धो रही होती है तभी वहाँ पे एक माली आ जाता है और वो देखता है अरे ये तो नगर सेठ सुदर्शन जी की दासी है। ये तो पिछले बार भी महासिंह सेठानी के संग तीर्थ यात्रा के लिए निकली हुई थी। ये नवजात शिशु के कपड़े कैसे धो रही है घाट पर? अवश्य ही दाल में कुछ काला है। मैं एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जाती है। चलता है माली दादी के पीछे पीछे देखने क्या है दाल में काला या दाल है पूरी काली। जाता है और देखता है कि वो जाती है जेठानी के पास जहाँ है एक नवजात शिशु। वो कहता है ओ भाई कहता है तो यह मामला है। सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया है और जननी सबसे छुपाकर सेठ जी को इस बात की सूचना तो देनी होगी। चल देता है माली सारी पोल खोलने सेठ जी को भड़काने कि क्या कर रही है आपकी सेठानी, जो बोल कर आपसे। और जब वो पहुंचते हैं तो सेठ जी कहते हैं जय जिनेंद्र, आज बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो। क्षमा करें पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तत्काल ही मेरे साथ चले। अरे और कुछ बताओ तो सही, ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? मैं भी अपने साथ ले जाकर क्षमा चाहता हूँ सेठ जी पर छोटा मुंह बड़ी बात ना निकल जाए, इसलिए आप स्वयं देखें और विचार करें। ये कहकर चल देते हैं सेठ जी माली के पीछे पीछे। माली के पीछे पीछे आगे जाते हैं सेठानी के घर जहाँ दादी और सेठानी एक नवजात शिशु को खिला रही होती है। नवजात शिशु को खिला रही सेठ जी पहुंच जाते हैं सेठानी के पास और उन्हें देखकर सेठानी घबरा जाती है। स्वामी स्वामी आप यहाँ कैसे? स्वामी आप यहाँ कैसे? मैं पाखंडी औरत, मुझे इतनी बड़ी बात मुझसे सुनाई। बस बता, क्या ये मिर्जानी राक्षसी है? ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। ये आपका ही अंश है, ये आपका ही अंश है। किंतु मेरी आज की भविष्यवाणी थी कि पुत्र का मुंह देखते ही आप स्वराज्य धारण कर लेंगे। इसी कारण मुझे आपसे और इस संसार से छिपकर इसे जन्म देना पड़ा, इसे जन्म देना पड़ा। क्योंकि स्वामी मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। कहकर रानी विलास करती है पर सेठ जी बच्चे का मुख देखते हैं। मुख छवि देखी पुत्र की जागे उठावेरा, कौन समझ सकता यहाँ किसका कैसा वो भाव। गाना सुनाकर सेठ जी चल जाते हैं। सेठ जी को वैराग्य हो जाता है और वो चल देते हैं भिक्षा के लिए। सेठानियों को रोकती रहती है, सेठानियों को रोकती रहती है। क्षण भर में ही छट गया माया का मेरा, जीवन पा लिया दीक्षा का
प्रसिद्ध वन को चढ़े वस्त्राभूषण क्या कष्ट सभी अपना लिए तज कर सुख उरिरा पुत्र मोह में डूब गए सेठानी बहरी नचने लगी उपाय दे बड़े सेठ जी चले जाते हैं। सेठानी विलाप करती है और कुछ समय के बाद अपने आप को समझाती है और कहती है अब इस पुत्र का लालन पालन दासी तुम्हें और मुझे ही करना पड़ेगा। चंद्रा हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे और इसको संसार के मोह में ऐसा डाल देंगे कि इसे वैराग्य नहीं होगा। ये दीक्षा ना ले पाए इसको इतना मोह माया में डाल दूंगी कि ये दीक्षा ना ले पाए, ये दीक्षा ना ले पाए। इसी तरह से कुछ वर्ष बीतते जाते हैं, कुछ वर्ष बीतते जाते हैं। जमीन पर भी नहीं पड़ने देती, उसे अपने ही हाथों से खाना खिलाती है, उसे बहुत प्यार करती है, उसके सूरज की भी प्रकाश की रोशनी नहीं पड़ने देती, उसे बहुत लाड से रखती है। और ऐसे धीरे धीरे पुत्र सुकुमार बड़े होते चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। पुत्र सुकुमार सुकुमार के आगे बार बार पृथ्वी को भेजती है जिससे वो संसार के मोह माया में रहे, उनका ध्यान भी पर्वतों के ऊपर ना जाए। रूपना ताना मृदानी मदिरतानी रूपना 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 ताना मृदानी रूपना ताना मृदानी रूपना 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 ताना मृदानी राजा अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। राजा विश्वास है। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। प्रभु एक व्यापारी आपसे मिलने की आज्ञा मांग रहा है। उपस्थित किया जाए। तो आज्ञा महाराज। देखिए महाराज की जय हो। सेवक आपकी सेवा में रत्न जड़ित कंबल लेकर उपस्थित हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो दिखाओ महाराज। अवश्य दिखाइए। एक बहुत सुंदर सा रत्न जड़ित कंबल को दिखाते हैं।
देखिए ये कंबल मैं सेठानी को दिखाने के लिए लाया हूँ। दासी आती है और कहती है, स्वामी, एक व्यापारी कंबल लेकर आया है, आपसे मिलना चाहता है। आप कहो तो बुला लाऊं? हाँ हाँ बुला लाओ चंद्रा। व्यापारी को बुला रहे। सेठ जी, एक अद्भुत कंबल लेकर आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाऊं? दिखाओ। बहुत सुंदर है चंद्रा। इस कंबल का जो भी मूल्य है, जाओ खजांची से लेकर इन्हें दिलवा दो। जो आ गया स्वामी। ये कहकर चंद्रा चली जाती है व्यापारी को लेकर। सेठानी बहुत खुश होती है उस कंबल को देखकर। हाँ, इसे तो मैं अपने पुत्र को दूंगी, इसे तो मैं अपने पुत्र को दूंगी। पुत्र सुकुमार, पुत्र सुकुमार। प्रणाम माताजी, बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं आप। देखो पुत्र सुकुमार, तुम्हारे लिए इतना सुंदर कंबल खरीदा है। देखो। इसे मेरे शरीर से दूर हटाओ माताजी, ये मुझे चुभ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि बिच्छू डंक मार रहे हो। अरे अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। ये रत्न आपके शरीर को छुएंगे, ये रत्न आपके शरीर को छुएंगे। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इस कंबल की जूती बनाकर अपने पुत्र वधू के लिए रख देती हूँ। चंद्रा, चंद्रा। चंद्रा, चमत्कार को बुलाकर मेरी बहू के लिए इस कंबल की जूती बनवाने की व्यवस्था की जाए। ये कहकर चंद्रा चल देती है। वहां पेश होते हैं राजा के सामने। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसका क्षमा हो महाराज, पर यह जूती तो उसी कंबल की प्रतीत होती है जिसे लेकर कुछ दिवस पूर्व एक व्यापारी आया था। तो कहते हैं तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, इसका मूल्य बहुत ज्यादा होने के कारण हमने लेने से इनकार कर दिया था। और हमारे राज्य में ऐसा कौन धनवान है जिसे उस कंबल को खरीदकर उसकी जूतियां बनवा डाले? महाराज, सेठानी यशोभद्रा हमारे राज्य में सर्वाधिक समर्थ है। उसके पुत्र सुकुमार की विलासता के चर्चे तो प्रजा में खूब प्रचलित हैं। सुना है सुकुमार की काया को सूर्य चंद्र की किरणें भी नहीं छू पाती। ये कहते हैं हमारे कार्मिक नागरिकों में ऐसी श्रेष्ठी भी विराजमान है और हमें बात पता भी नहीं है। सेवक यशोधरा जी से तो सूचित करो, हम स्वयं उनके घर जाकर उनसे और उनके पुत्र सुकुमार से मिलना चाहते हैं। जो आ गया महाराज। ये कहकर सेवक जाते हैं सेठानी के घर और उनसे कहते हैं, सेनानी कहती है सेठानी से कहते हैं कि राजा आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। राजा आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। ये कहकर सेठानी जी स्वागत की तैयारियां करती हैं, राजा के स्वागत की तैयारियां करती हैं। सेठानी कहती है, महाराज जी पहुंच जाते हैं सेठानी के घर। सेनानी जी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। सेनानी कहती है स्वागत है सेठानी
राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ इस आसन पर उस प्रियंका से चुभ रहा है जो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। सेठानी, अभी सेठानी प्रकट होती है। राजन, भोजन तैयार है, आइए, खुद आप भी आइए। आसन ग्रहण कीजिए। दोनों आसन पर बैठ जाते हैं और सेठानी उनके लिए भोजन परोसती है। राजा, अति उत्तम भोजन, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। सुकुमार खाते हुए राजा कहते हैं, श्रेष्ठी सुकुमार, क्या बात है, आप पुनः स्वस्थ दिख रहे हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन है और आप एक जरा भी नहीं ले पा रहे हैं। परंतु सुकुमार खांसते रहते हैं और कहते हैं, नहीं राजन, सब ठीक है, शायद और गले में अटक रहा है, और गले में अटक रहा है। राजा कहते हैं, सुकुमार जाइए, आप विश्राम कीजिए, आपका स्वास्थ्य कुछ भी ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ पुत्र, जाओ, तुम विश्राम करो, जाओ पुत्र, जाओ। ये कहकर सुकुमार चलते हैं अपने कमरे में आराम करने के लिए। तब सेठ जी, राजा जी सेठानी जी से कहते हैं, देवी, अजीब न लगे तो आपको इस पुत्र के बारे में मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अवश्य पूछे महाराज। आपके पुत्र को 3 व्याधि जान पड़ती हैं, आप इनका उचित उपचार क्यों नहीं कराते हैं? व्याधियाँ? मेरे पुत्र को कौन सी व्याधियाँ महाराज? हम जब से यहाँ आए हैं देख रहे हैं, एक क्षण को भी वो स्थिरता से आसन पर विराजमान नहीं हो पा रहे हैं। जब आप हमारी आरती उतार रही थी तब उनकी आंखों से निरंतर पानी बह रहा था। भोजन करते समय भी एक और बार बार उनके गले में अटक रहा था और वो जितना खाते चावल खाते और उबलते थे। कृष्ण क्षमा हो महाराज, मेरा कोमल सा पुत्र सुकुमार अत्यंत सुख में पड़ा है। वह कोमल सैया पर सोता है, दिव्य आसन पर बैठता है। आज आपके स्वागत में चुनाई के दाने मैंने आप पर निचोड़ दिए थे, वो उसके आसन पर गिर गए थे और वो ही उसे चुभ रहे थे, इसीलिए कैसे होकर नहीं बैठ पा रहा था। और आरती के समय नेत्रों से निरंतर आंसू राजन, रत्नों के प्रकाश के अलावा अब तक मेरे पुत्र ने दीपक का प्रकाश भी नहीं देखा। आज आपकी उस आरती उतारी तो वह उसकी लोग सहन नहीं कर पाया। और भोजन के समय बार बार ग्रास से अटकना, चावल का एक दाना खाना और उबलना, इसके पीछे का क्या रहस्य है देवी? महाराज, बात यह है कि इसके लिए बनाए चावलों को एक दिन पूर्व सूर्यास्त के समय तालाब के भीतर कमल की पंखुड़ियों में रख दिया जाता है। उन कमल में भीगे चावल का ग्रहण मात्र पाता है। आज उन चावलों में कुछ अन्य चावल भी मिल गए थे जो उसके गले में अटक रहे थे और वह उन्हीं को बोल रहा था। धन्य है देवी, धन्य है आपका पुत्र सुकुमार का। आज से मैं उसे सुकुमार नहीं, भगवंती सुकुमार के नाम से पुकारूंगा। खत्म है। मुनिराज यशोधर जी का आगमन हुआ है और वो मंदिर की तरफ विराजमान है। कहा, मेरी व्यास का आगमन हुआ है। आज तो वर्षा योग है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ चातुर्मास के लिए ठहर जाए। मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं, अभी जाकर मैं उनसे बात करती हूँ। चलो चलो चलते हैं राजी, चलो चलते हैं।
मुनिवर, मेरा पुत्र सुकुमार मेरी इकलौती संतान है और उसे मैंने बहुत ही स्नेह से पाला है और आपके उपदेश को सुनकर वो दीक्षा ले लेगा। उसके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकूंगी मुनिराज, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। मुनिराज को समझाते हैं, तुम्हारे स्नेह उसके लिए कारागृह बन चुका है देवी। तुमने उस जीव के कल्याण के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। उसकी आयु अब अंत ही रह गई है। अब तो उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने दो देवी, अग्रसर होने दो। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। आप इस नगर से बिहार कर दीजिए मुनिवर। मैं पुत्र के नहीं अंदर नहीं बनने दे सकती, मैं उनको मुनि नहीं बनने दूंगी। देवी, पुत्र मोह ने आपको अंधा कर दिया है। आज वर्षा योग है, अब मेरा जाना संभव नहीं है। चातुर्मासिक प्रतिमा योग से मुझे यही रहना पड़ेगा। अब आप प्रस्थान करें देवी, भगवान जी ने आपका कल्याण करे, भगवान जी ने आपका कल्याण करे। दरवाजे बंद कर देती है, ऐसे दीवारें खड़े करवा देती हैं जिससे मुनिराज के प्रवचन उन तक ना पहुंचे, पुत्र सुकुमार उन्हें देख ना पाए, उन्हें बंद कर देती है, और उनको भोग विलासों में जीवन व्यतीत करने के लिए कहती है। व्यक्ति जी को बुलाती है जिससे सुकुमार का ध्यान कहीं और न जाए, मोह माया में ही बना रहे। पूर्णमासी को रात्रि के अंतिम पहर में मुनिराज जी ने वर्षा योग समाप्त किया। जब उन्होंने जाना कि सुकुमार जी की निद्रा भंग हो चुकी है, उन्होंने महाराज जी ने एक पाठ किया। जब उन्हें अक्षत स्वरूप के पद्मनाभ देव की विभूति का वर्णन आया तो उसे सुनकर सुकुमार का हृदय आनंद से वो नीचे उतर गए और चले जाने लगे वैराग्य की भावना लेकर मुनिराज के पास, वैराग्य की भावना लेकर मुनिराज जी के पास। बैठ गए मुनिराज के चरणों में लेने के लिए दीक्षा। तो मुनिराज ने कहा, तुमने सम्यक विचार किया है। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि को अस्त होकर पुनः उदित हो जाते हैं, वे बार बार वापस आती हैं, किंतु यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अतः तुम्हें आत्महित का एक भी अक्षर नहीं छोड़ना चाहिए। अब शीघ्रता करो, बस अब शीघ्रता करो। तुम्हारी आयु के मात्र 3 दिवस ही शेष है, 3 दिवस ही शेष है, 3 दिवस ही शेष है। चल देते हैं सुकुमार, 3 दिवस ही शेष है। चल देते हैं सुकुमार, सारा छोड़ ले अपना वैभव। संसार की असारता दुखों की है अपारता, सुलझ गए कुछ नहीं, उलझ
की लो देखकर आज ना आते उसके अश्रु। देखिए किस तरह से इस कुमार को योग प्राप्त हुआ, वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली। कैसे